presented by Bombay Bazaar Grocery, अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोवाल बीघा गया। अल मदद इस्लामिक स्कूल एम पैलेस के सामने नगबतिया रोड गया। ज्ञान भूमि वाला स्कूल बदापुर बदरा गया। रोचेस्टर ड्रेसेस फैमिली शॉप बजाजा रोड गया। काशिफ हार्डवेयर अनुग्रह कॉलेज के सामने कटारी हिल रोड गया। एसएस इंटीरियर डिजाइनर इंडियन सेंट्रल स्कूल 80 गेट गया। श्रीराम हॉस्पिटल एन रोड दुखरनी मंदिर के नजदीक गया। दीनी इंटरनेशनल स्कूल अहमदनगर चाकंद गया। किंग्समैन टेलर गया क्लब के सामने गया जी। सीनियर दिल्ली स्कूल गोल बगीचा के नजदीक मुरारपुर गया जी। अलहम्द इस्लामिक स्कूल नगबतिया रोड गया जी। दुबई अरोमा लग्जरी परफ्यूम स्टोर व्हाइट हाउस गया। लक्की टीवीएस शोरूम सीताकुंड बाईपास गया जी। मगध किड्स गैलेक्सी ब्रह्मा बिहार कॉलोनी कुजापी गया जी। अलाइंसमेंट जोन स्कूल बुलंद मैरिज हॉल के पीछे रोड नंबर 9 न्यू करीमगंज गया। फरीजा लेडीज सैलून गया क्लब के सामने व्हाइट हाउस गया। राधिका हॉलीडेज तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए संपर्क करें। ऑक्सब्रिज कम्युनिकेशन सेंटर HDFC बैंक के सामने स्वराजपुरी रोड गया। SK गैलेक्सी स्कूल मोहन नगर नियर SP कोठी गया। गया रेलवे स्टेशन पर ऑपरेशन सतर्क के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट गया की टीम ने CIB और GRP के साथ संयुक्त अभियान चलाते हुए प्लेटफार्म नंबर 1 के दिल्ली छोर के पास एक संदिग्ध युवक को रोका। तलाशी के क्रम में उसके पिट्ठू बैग से 6 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत 21,000 रुपए बताई जा रही है। पूर्व मध्य रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल DDU मंडल के तहत ऑपरेशन नारकोस में बड़ी सफलता मिली है। गया रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 1B पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए RPF और राजकीय रेल पुलिस की टीम ने एक युवक को 8 किलो 200 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान नेपाल के रहने वाले जाकिर हुसैन दीवान उम्र 25 साल के रूप में हुई है। बरामद गांजा की अनुमानित कीमत लगभग 4,10,000 रुपए बताई जा रही है। शेरघाटी थाना क्षेत्र के बार गांव में एक महिला की संदिग्ध स्थिति में हुई है मौत। कई लोगों का कहना है आत्महत्या, वहीं पुलिस आत्महत्या बता रही है। हालांकि मृतका के परिजनों ने इसे हत्या बताया है। अब स्पष्ट करना है कि परिजन की तरफ से आवेदन में क्या लिखा मिलता है, हत्या या आत्महत्या। मृतका महिला की पहचान पंकज पासवान की पत्नी वीना देवी के रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक महिला ने फंदा लगाकर आत्महत्या की है। ग्रामीणों के अनुसार गुरुवार को पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद शुक्रवार को यह घटना हो गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका के 3 बच्चे हैं। आपसी कलह की वजह से बच्चे के माथे से मां का साया हमेशा के लिए उड़ गया। टेम्पो को बचाने के प्रयास में पेट्रोल पंप के बगल में तालाब में पलटी कार, एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। आमस थाना क्षेत्र के अकाना पेट्रोल पंप के नजदीक शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। कोलकाता से दिल्ली जा रहे स्विफ्ट डिजायर कार टेम्पो को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे भारत पेट्रोल पंप के बगल के तालाब में पलट गई है। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सामने चल रहे टेम्पो को बचाने के दौरान चालक ने अचानक वाहन को मोड़ा। इसी दौरान संतुलन बिगड़ गया और कार भारत पेट्रोल पंप के बगल के तालाब में जा पलटी। दुर्घटना में संतोष शर्मा उदय शर्मा के बेटे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है, जो कि मृतक औरंगाबाद जिले के रफीगंज थाना क्षेत्र के चंदौल गाँव का रहने वाला है। वहीं 34 वर्षीय विशाल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वे नई दिल्ली के द्वारिका मोड़ मेट्रो स्टेशन क्षेत्र के निवासी बताए जाते हैं। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। सूचना मिलते ही आमस थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बिहार के CISF जवान की हरियाणा पुलिस के कस्टडी में मौत, पत्नी ने लगाया हत्या का आरोप। बिहार के गया एयरपोर्ट पर तैनात CISF जवान की हरियाणा पुलिस की कस्टडी में मौत हो गई है। मृतक की पत्नी और बेटे का आरोप है कि पुलिस ने उनको पीट कर मार डाला है। हरियाणा पुलिस ने उसे एक फ्रॉड केस में गिरफ्तार किया था। 52 वर्षीय मृतक मुकेश कुमार गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात थे। वैशाली जिले के जंदाहा थाना क्षेत्र के मुकुंदपुर गांव के रहने वाले CISF के हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार हवाई अड्डे पर क्वार्टर गार्ड के रूप में तैनात थे। गुरुवार की रात को उन्हें हरियाणा पुलिस ने एक मुकदमे के सिलसिले में गिरफ्तार किया और अपने साथ कस्टडी में ले जा रही थी।
हरियाणा पुलिस जब मुकेश कुमार को कस्टडी में लेकर रवाना हो गई थी, अचानक उसी बीच उनकी मौत हो गई। इस मौत को लेकर हरियाणा पुलिस ने उनके परिजनों को सूचना दी। मृतक जवान के परिजनों का आरोप है कि यह पूरी तरह से संदिग्ध मौत है। मृतक मुकेश सिंह की पत्नी रीमा देवी का कहना है कि आधी रात को फोन पर बताया गया कि सीआईएसएफ जवान मुकेश सिंह की मौत हो गई है। उनके पति को हरियाणा पुलिस ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया है। मगध मेडिकल थाना के इंस्पेक्टर कृष्ण सिंह ने बताया कि हरियाणा पुलिस ने सीआईएसएफ के वरीय अधिकारियों से मिलकर वारंट की विधिवत जानकारी दी। उसके बाद उसने आरोपी को सौंपने की बात कही थी। वहीं आगे यह भी बताया गया कि अगर पीड़ित पक्ष आवेदन देते हैं तो उस पर आगे की ठोस कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल पुलिस छानबीन में जुटी है। हमारे पापा का फोन आया, ये जो है बताया कि अचानक से बिना वारंट का जो हरियाणा पुलिस आ गया। सर जो है हमारे पापा का यूनिट का जो डिप्टी कमांडेंट है वो उनको सर हम लोगों में कम से कम 100 बार फोन किया, उन्होंने एक फोन नहीं उठाया और वो आकर के हम लोगों ने। और सर जो वहाँ से जो आए उनके पास में कोई पेपर नहीं, तो मतलब कोई नहीं था सर। कहाँ पोस्टेड थे पिताजी आपके? सर एयरपोर्ट पे सर। एयरपोर्ट पे क्या थे? सर हवलदार थे सर। शेर घाटी में होली पर शांति समिति की बैठक, सौहार्द बनाए रखने की अपील। होली पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर गुरुवार को शेर घाटी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई है। बैठक की अध्यक्षता सर्किल इंस्पेक्टर नियाज अहमद ने की। उन्होंने कहा कि होली के दौरान जिन स्थानों पर मटका फोड़ कार्यक्रम आयोजित होते हैं वहां पुलिस की निगरानी में ही आयोजन कराया जाएगा। पूर्व में जहां किसी प्रकार का विवाद या अप्रिय घटना हुई है उन स्थानों का संबंधित अधिकारी एक दिन पहले खुद निरीक्षण करेंगे ताकि किसी भी तरह की आशंका को समय रहते दूर किया जा सके। सर्किल इंस्पेक्टर ने जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों से अपील की है कि वे आपसी भाईचारे के साथ पर्व मनाने का संदेश दें और गांव और मोहल्लों में युवाओं को शांति एवं सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रेरित करें। प्रशासन की तरफ से अफवाहों से बचने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने का आग्रह किया गया है। बैठक में बीडीओ स्नेहिल आनंद, सीओ उषा कुमारी, सब इंस्पेक्टर रूपा कुमारी सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहे। शेर घाटी से राहुल कुमार की रिपोर्ट। शराबा है पूर्णतः प्रतिबंध है। उसके अलावा जो शराब के अगर मामले संज्ञान में आते हैं उस पर पूरी नज़र रखी जाएगी। साथ ही कुछ जगह ऐसा पता चला है जहाँ पे आशंका व्यक्त की गई समिति के सदस्यों द्वारा कि कुछ घटना हो सके तो उसको भी संज्ञान में लाया गया है और वहाँ पे पेट्रोलिंग पूरी चलेगी। उसके साथ ही फ्लैग मार्च का भी हम लोग जगह जगह पे पुलिस प्रशासन और प्रशासन के द्वारा फ्लैग मार्च किया जाएगा। इस बैठक में प्रखंड के डीओ साहब तमाम जनता लोग उपस्थित थे। उन लोगों को सबसे पहले रमज़ान की मुबारक दी गई और आगामी के बारे में भी उनको मुबारक दिया गया। इस बैठक में यह संदेश पैगाम साफ दिया गया, हम लोग हर वर्ष की बात इस वर्ष भी होली अच्छा से मनाएंगे, संपन्न कराएंगे। सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा आश्वस्त किया गया है। उन लोगों को जो समस्या बताया गया संज्ञान में लिया गया है। हम प्रयास करेंगे जो समस्याएं प्रकट की गई है संज्ञान में आया है, हम अपने स्तर से जो सोर्स जिला से मिलेगा हम प्रदान करेंगे, प्रयास करेंगे हर वर्ष की बात इस वर्ष भी होली अच्छा से संपन्न हो। इसी के मद्देनजर ये बैठक बनाई गई थी। मीर अभी साले रोड जीवन रेखा नर्सिंग होम के पास गया में स्थित पल्स डायग्नोस्टिक सेंटर के द्वारा एक विशेष फ्री हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है। यहाँ सभी आवश्यक जांचें बिल्कुल निःशुल्क की गई थी। इस कैंप में परामर्श देने के लिए जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर R.K. नारायण भी मौजूद रहे। हड्डी, जोड़, कमर दर्द या अन्य ऑर्थोपेडिक समस्याओं से संबंधित रोगियों को सलाह बिल्कुल मुफ्त दी गई है। अगर आप भी किसी भी प्रकार की हड्डी से जुड़े रोगों से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो हमारे सहयोगी आशीष आर्यन के मोबाइल नंबर 7479701111 और दूसरे सहयोगी इमरान रजा के मोबाइल नंबर 7870161991 पर संपर्क कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम को सफल बनाने में धर्मपाल समीर सलाम का भी अहम योगदान रहा है। शेर घाटी में होली को लेकर शांति समिति की बैठक, सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने की अपील। बैठक में शेर घाटी पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स के अधिकारी एवं जवान भी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और शांति समिति के मेंबर शामिल हुए।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए शेरघाटी थाना अध्यक्ष मोहन कुमार ने कहा कि होली आपसी भाईचारे और सामाजिक समरसता का पर्व है। इसे शांति और सद्भाव के साथ मनाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर मटका फोड़ कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं वहां पुलिस की विशेष निगरानी रहेगी और कार्यक्रम प्रशासन की देखरेख में ही संपन्न कराया जाएगा। बैठक में सब इंस्पेक्टर रूपा कुमारी, सब इंस्पेक्टर पूजा कुमार, सब इंस्पेक्टर अजीत कुमार, रैपिड एक्शन फोर्स के दिनकर कुमार, संतोष कुमार, उप प्रमुख लाल बहादुर शास्त्री, कंचन गुप्ता, किशोर कुमार यादव, दीनानाथ पांडे समेत कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा ग्रामीण चिकित्सकों को झोला छाप कहना ये ग्रामीण चिकित्सकों को अपमानित करने का काम है। ये कहना है गया जिला ग्रामीण चिकित्सा सेवा समन्वय समिति के जिला सचिव डॉक्टर कृष्णनंदन कुमार का। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए उनको सुनते हैं। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी ने विधानसभा में ग्रामीण चिकित्सकों को झोला छाप कहकर जो संबोधित किया है, हम समझते हैं कि वह अपमानित करने का काम किया है, गाली देने का काम किया है। पूरे बिहार के 4 लाख ग्रामीण चिकित्सक इनके खिलाफ आंदोलन के मूड में हैं। आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप ग्रामीण चिकित्सकों से जल्द माफ़ी मांगने का काम करें और अपना शब्द वापस लें। गया जिले के गुरुआ थाना क्षेत्र के दुब्बा गांव में अब इतिहास खुद जमीन से बाहर आएगा। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्वीकृति के बाद मगध यूनिवर्सिटी पहली बार किसी पुरातात्विक स्थल पर स्वतंत्र उत्खनन शुरू करने जा रहा है। करीब 4 दशकों के बाद बिहार का कोई विश्वविद्यालय इस तरह का ऐतिहासिक कदम उठा रहा। इस उत्खनन से छात्रों को फील्ड ट्रेनिंग मिलेगी और मगध की प्राचीन, पौराणिक और बौद्धकालीन विरासत से जुड़े अहम साक्ष्य सामने आने की उम्मीद है। दुब्बा में शुरू होने वाला ये उत्खनन गया बोध गया के इतिहास को नई पहचान देने जा रहा। दीनी इंटरनेशनल स्कूल अहमदनगर चाकंद गया। दीनी इंटरनेशनल स्कूल सीबीएसई नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त आपके ननिहालों को बेहतर भविष्य के लिए इस स्कूल में स्मार्ट क्लास, स्पोर्ट ग्राउंड, एक्टिविटी रूम, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब के साथ साथ अनुभवी शिक्षकों की टीम आपके बच्चों को शिक्षित कर रही है। दीनी इंटरनेशनल स्कूल में हॉस्टल की फैसिलिटी है। अगर आप भी अपने बच्चों को हॉस्टल में रखकर पढ़ाना चाहते हैं तो दीनी इंटरनेशनल स्कूल में संपर्क करें। एडमिशन ओपन। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9430480745 एवं दूसरा नंबर 7739497313 पर संपर्क करें। अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोवाल बीघा गया। हमारे यहाँ प्योर सरसों का तेल, हल्दी, मिर्चा, धनिया, जीरा, गोलकी पाउडर और देसी घी, शहद, चाय की पत्ती और कलौंजी का तेल अपना मैन्युफैक्चरिंग कराकर बेचा जाता है। हमारे यहाँ शुद्ध आटा के लिए संपर्क करें। गेहूं आटा, ज्वार आटा, जौ आटा, मकई आटा सहित कई प्रकार के आटे मौजूद हैं। ध्यान दें, अलकानी लेकर आया है पौष्टिक सत्तू से बना चटपटा और स्वादिष्ट सत्तू। घोल घोलो, खोलो पी लो। आपके सफर और दफ्तर का साथी सत्तू घोल। इस गर्मी से बचने के लिए सत्तू घोल का सेवन करें जो आपके शरीर की ऊर्जा बनाए रखे। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9987487596 पर संपर्क करें। डीलर रिक्वायर्ड ऑल ओवर बिहार। पूरे बिहार में डीलरशिप के लिए संपर्क करें।